अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। आज की वीडियो में हम लोग सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट के सिलसिले में बातें करेंगे। सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट के सिलसिले में आज की वीडियो में बातें करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट को उर्दू में क्या बोलते हैं, इसी तरीके से उसका हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, ऐसे ही उसके अंदर कौन सा वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, उसका तर्जमा क्या होता है, उसकी गर्दान कैसे की जाती है, यानी उसका कंजुगेशन अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। इन्हीं सारी बातों को आज मैं इस लेसन के अंदर, इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टेंस का जो मैं बताने वाला हूँ उसका नाम होगा सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको उर्दू में ज़माने मुस्तक़बिल, मुतलक़ या गैर मुतअय्यन कहते हैं। ऐसे ही इसके अंदर जो पहचान होगी, इसको पहचानने का तरीक़ा ये है कि जिस उर्दू के सेंटेंस में गा गी गे होगा तो उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। जैसे वो खाएगा, वो पिएगा, वो सोएगा, वो जाएगा, वो आएगा, वो जाएगी, वो आएगी, इस तरीक़े का जो सेंटेंस होगा उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर के नाम से जानते हैं। ऐसे ही इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है वो शैल और विल का इस्तेमाल होता है। शैल और विल का इस्तेमाल होता है। आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं और बकिया सब्जेक्ट के साथ जो बच गए हैं उसके साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही इसके अंदर जो वर्ब होता है वो फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब का फ़र्स्ट फॉर्म लाते हैं और इसका जो तर्जमा करते हैं वो गा गी गे से करते हैं। जैसे आई शैल गो, आई शैल गो, वी शैल गो। लेकिन याद रखिएगा कि आई के साथ और वी के साथ जो शैल का इस्तेमाल है ये किताबी इंग्लिश है, इसी तरीके से ये पुरानी इंग्लिश है। अब सभी के साथ यानी सारे सब्जेक्ट्स के साथ क्या करते हैं, विल का ही इस्तेमाल करते हैं। बोलने में, स्पोकन में यानी बोलने में सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल का ही इस्तेमाल किया जाता है। अलबत्ता लिखने में आई और वी के साथ शैल का और बकिया सब्जेक्ट्स के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस बना करके देख लेते हैं ताकि तर्जमा करना और समझना समझाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल रन, मैं दौड़ूंगा। आई विल कम, मैं आऊँगा। आई विल लाफ, मैं हंसूंगा। ऐसे ही वी से वी विल राइट, वो लिखे, हम लोग लिखेंगे। वी विल रन, हम लोग दौड़ेंगे। वी विल सी, हम लोग देखेंगे। वी विल कम, हम लोग आएंगे। ऐसे ही अगर ही से बनाना है तो ही से कर लेते हैं। जैसे ही विल वॉच, वो देखेगा। ही विल कम, वो आएगा। ही विल लाफ, वो हंसेगा। ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट से भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, वी विल और शैल में से कोई एक लाएंगे, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद में अगर हमको नफ़ी बनानी है यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उस वक्त में क्या करना पड़ेगा, विल के बाद या शैल के बाद नॉट लगा लेंगे। मैंने कहा स्पोकन क्लास है, स्पोकन में विल का ही इस्तेमाल किया जाता है सारे सब्जेक्ट्स के साथ, इसलिए मैं भी विल का ही इस्तेमाल करूँगा। विल के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस बनाऊँगा। तो देखिए, जैसे मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो। इसी तरीके से अगर विल नॉट का मुखफ़फ़ करना है यानी इसका जो है हमको शॉर्ट करना है तो वॉन्ट बोलेंगे, वॉन्ट। आई वॉन्ट गो, आई वॉन्ट गो, आई वॉन्ट गो, आई वॉन्ट कम, आई वॉन्ट रन, आई वॉन्ट राइट, आई वॉन्ट लाफ, आई वॉन्ट वॉच, वगैरह वगैरह। और अगर इसी तरीके से इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उस वक्त में क्या करेंगे, उस वक्त में विल या शैल को सब्जेक्ट्स के पहले ले आएंगे। जैसे कि विल आई गो, विल आई कम, विल आई लाफ, विल आई रन, विल आई वॉच, विल आई रीड, विल आई स्टडी। इस तरीके से आप कर सकते हैं।
और सारे सब्जेक्ट का यही रूल होगा, सबों के साथ ऐसे ही अप्लाई करेंगे। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सबों के साथ पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, उसके बाद में विल का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में विल के बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे, विल को सारे सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लाएंगे और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसकी कंजुगेशन कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे कि आई गो, मैं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, या आई वॉन्ट गो, मैं नहीं जाऊंगा, विल आई गो, क्या मैं जाऊंगा, वॉन्ट आई गो, क्या मैं नहीं जाऊंगा, वाई विल आई गो, मैं क्यों जाऊंगा, वाई विल आई नॉट गो, या वाई वॉन्ट आई गो, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। ऐसे ही यू से कर लेते हैं, यू विल गो, यू वॉन्ट गो, विल यू गो, वॉन्ट यू गो, वाई विल यू गो, वाई वॉन्ट यू गो। इसी तरीके से ही से कर लेते हैं, ही विल गो, ही वॉन्ट गो, विल ही गो, वॉन्ट ही गो, वाई विल ही गो, वाई वॉन्ट ही गो। एक जो है सिंगुलर नंबर से कर लेते हैं, जैसे कि अली विल गो, अली वॉन्ट गो, विल अली गो, वॉन्ट अली गो, वाई विल अली गो, वाई वॉन्ट अली गो। तो ये इसकी कंजुगेशन है जिसको आप करके अपनी ज़बान को साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये सबक और मेरी ये वीडियो समझ में आ गई होंगी। अगर अभी तक आपने मेरे सबक को नहीं समझा है तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ और दरख्वास्त भी करता हूँ कि आप फिर से वीडियो को शुरू करें और शुरू करके फिर से सबक को दोहराएं ताकि आसानी के साथ आपको समझ में आ जाए। चलिए अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी अगले सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।